जय हिंद प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 माय एसेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2। तो 5.1 मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने 5.1 नहीं देखा ना तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले 5.1 देखिए, क्योंकि यहाँ कुछ जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है लाइंस और एंगल्स पर। ठीक है, लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट, वो क्या है डिटेल्स मैंने डिस्कस किया 5.1 में। तो आगे की एक्सरसाइजेस अच्छे ढंग से समझने के लिए आपको 5.1 देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप 5.1 देखिए। ठीक है, अच्छा 5.2 का 1 नंबर में 3 MCQs है, इनको पहले हम सॉल्व करेंगे। 1 नंबर, ए फिगर in which the initial and the end points coincide with each other is A number open figure, B number congruent figure, C number closed figure और D number none। अच्छा यह देखिए, ये फिगर इन विच द इनिशियल एंड द एंड पॉइंट कोइंसाइड। तो किसी एक फिगर की जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और जो एंड पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट पर आके मिलते हैं। तो ये फिगर क्या होगा? ओपन, कॉन्ग्रुएंट, क्लोज्ड, नन। तो यहाँ क्लोज्ड फिगर है, मतलब जिस पॉइंट से शुरू हो रही है फिगर की उसी ही पॉइंट पे आके बंद हो रही है, समाप्त हो रही है। तो यहाँ एक ही पॉइंट पर एक ही जगह शुरुआत की पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है एक ही जगह। ठीक है, तो ऐसे ही फिगर बंद हो जाते हैं, तो इसको हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। तो क्लोज्ड फिगर सी नंबर ऑप्शन पे, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 2 नंबर देखिए, द इंटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व टुगेदर विद द क्लोज्ड कर्व इटसेल्फ इज कॉल्ड द ए नंबर इंटीरियर ऑफ द कर्व और ए कर्व, बी नंबर एक्सटीरियर ऑफ ए कर्व, सी नंबर रीजन और डी नंबर नन। तो एक चीज़ देखिए, मान लीजिए ये क्लोज्ड फिगर है, सर्कल है, ये जो पार्ट है ना बाहर के जो रीजन है ये एक्सटीरियर है, ये जो अंदर है इस रीजन को इंटीरियर कहते हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और ये जो बाउंड्री है सर्कल का, ये जो कार्व्ड लाइन है ना, इसको सर्कल कहते हैं। अच्छा, इस कार्व्ड लाइन के साथ पूरा जो अंदरूनी हिस्सा है, अंदर का पूरा जो हिस्सा है इस कार्व्ड लाइन के साथ, मतलब ये जो सर्कल है और इसकी इंटीरियर जो पार्ट है, दोनों मिला के रीजन कहते हैं, सर्कुलर रीजन कहते हैं। तो सर्कुलर रीजन में इस सर्कल के बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब बाउंड्री से पूरा अंदर की हिस्सा है, इंटीरियर हिस्सा है वो रीजन, और सिर्फ बाउंड्री सर्कल है और बाउंड्री के अंदर जो हिस्सा है वो इंटीरियर है और बाहर के हिस्सा को एक्सटीरियर कहते हैं। तो यहाँ देखिए रीजन है, सी नंबर ऑप्शन पे रीजन है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा 3 नंबर देखिए, दी नो मतलब नंबर, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ए क्वाड्रेटल इज 1 2 3 4। तो एक क्वाड्रेटल है मान लीजिए, ये इसमें एडजेसेंट एंगल क्या क्या है? टोटल एंगल तो 4 है, तो इसका नियरेस्ट कौन सी एंगल है? ये है, ये भी तो है ना। तो इसका एडजेसेंट एंगल की जोड़ जुड़ा है, एक जुड़ा इसके साथ है और एक जुड़ा इसके साथ है। वैसे इसकी भी ये है और ये भी है। अच्छा, इसका ये भी है, ये भी है, इसका ये भी है, ये भी है, मतलब हर एक एंगल की एडजेसेंट दो एंगल्स हैं। तो यहाँ कुल मिला के 4 जुड़े एंगल्स होते हैं, 4 पेयर्स, 4 पेयर्स। तो 4 डी नंबर ऑप्शन पे, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द क्लोज्ड फिगर्स। तो इनमें कौन कौन सी फिगर्स क्लोज्ड हैं? तो देखिए, ये ओपन है, यहाँ खुला हुआ है, पूरा बंद नहीं है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही जगह नहीं है, तो ये क्लोज्ड नहीं है, ये क्लोज्ड है। देखिए यहाँ कहीं पे भी खुला नहीं है, पूरा क्लोज्ड है, तो 3 नंबर क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड फिगर्स आर 3 नंबर। ये ट्रायंगल है, ये भी क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड नहीं है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके समाप्त हुआ, तो सेम जगह पे तो समाप्त नहीं हुआ ना, तो ये क्लोज्ड नहीं है, ओपन है। ये क्लोज्ड है, मतलब 4 नंबर क्लोज्ड है, 5 नंबर भी क्लोज्ड है, ये 7 है, ये 8 है। 9 नंबर देखिए, ये क्लोज नहीं है, एक हिस्सा क्लोज्ड है लेकिन ये हिस्सा यहाँ पे ओपन है, मतलब यहाँ पे शुरू है, यहाँ पे समाप्त है, मतलब सेम पॉइंट पे आके समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक नहीं है। अगर एक ना हो तो वो क्लोज्ड नहीं माना जाएगा। एक्स नंबर मतलब 10 नंबर देखिए क्लोज्ड है, 8 नंबर क्लोज्ड है, 9 नंबर क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, 10 नंबर क्लोज्ड है और 11 नंबर भी क्लोज्ड है, देखिए ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, और 12 नंबर, ये 11 नंबर, 12 नंबर क्लोज नहीं है और 13 नंबर भी क्लोज नहीं है। देखिए यहाँ एक पॉइंट है,
और यहाँ आके रुका, मतलब सेम पॉइंट पे बंद नहीं हुआ। मान लीजिए अगर ये पॉइंट ऐसा होता, ये फिगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता ना तो इसको क्लोज्ड कहा जाता, ठीक है। तो इसलिए ये क्लोज नहीं है, ओपन है। तो क्लोज कौन कौन सी है? 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर मार्क। तो एक ट्रायंगल पी क्यू आर इसमें मार्क करना। तो पहले हम एक ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, वे तीनों वर्टिसेस है इस ट्रायंगल का, 3 वर्टेक्स है, ठीक है। तो 1 नंबर है, द पॉइंट्स ए बी सी ऑन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ट्रायंगल के एक्सटीरियर में ए बी सी 3 पॉइंट्स चाहिए। तो एक्सटीरियर मतलब बाहर, ये जो ट्रायंगल है इसके बाहर किसी भी जगह होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा दूर मत लिखना। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मान लीजिए बी, और ये पॉइंट मान लीजिए सी है। अच्छा, यहाँ पे भी तीनों पॉइंट्स दे सकते हैं, यहाँ पे भी तीनों पॉइंट्स दे सकते हैं, यहाँ पे भी तीनों पॉइंट्स दे सकते हैं। तो वे तीनों ए बी सी क्या है? एक्सटीरियर है, मतलब इस ट्रायंगल के बाहर है। 2 नंबर देखिए, दी पॉइंट्स एक्स वाई जेड इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब एक्स वाई जेड 3 और भी पॉइंट्स हैं जो इंटीरियर मतलब क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर है, इस ट्रायंगल के भीतर है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है एक्स, यह पॉइंट मान लीजिए वाई है, और यह पॉइंट मान लीजिए जेड है। तो ये तीनों पॉइंट्स इस ट्रायंगल पी क्यू आर के भीतर है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, द पॉइंट्स एच आई जे ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ तो पी क्यू आर ट्रायंगल है, ये पी क्यू आर तीनों वर्टेक्स है, एच आई जे और भी 3 पॉइंट्स इस ट्रायंगल के ऊपर होने चाहिए। तो मतलब इस ट्रायंगल में जो बाउंड्री है, जो लाइन सेगमेंट्स से बनी है, उसी ही इन लाइन सेगमेंट्स पर ही होनी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है एच, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है आई, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे और एक पॉइंट है जे, ठीक है। तो एच आई और जे वे तीनों पॉइंट्स खुद उसी ही ट्रायंगल के बाउंड्री पर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर आंसर द फॉलोइंग। तो इस फिगर के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर करना। 1 नंबर देखिए, इज इट ए कर्व? क्या ये कर्व लाइन है? नहीं, नो, ये कर्व नहीं है। देखिए यहाँ एक क्लोज्ड फिगर है जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। तो एक्चुअली ये एक पॉलीगॉन है जिसके बहुत सारे साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स है, ठीक है। तो 7 साइड वाला किसी भी क्लोज्ड फिगर को हेप्टागन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एक पॉलीगन है और क्लोज्ड फिगर है, ये कार्व्ड फिगर नहीं है। कार्व्ड फिगर मतलब क्या है? ऐसी कार्व लाइन होनी चाहिए। जिस फिगर में ऐसी कार्व लाइन है, ये देखिए ये एक ओवल शेप है और ये कार्व लाइन सेगमेंट से कार्व लाइन से बनी है, यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, इज इट एन ओपन और क्लोज्ड फिगर? इज इट एन ओपन और क्लोज्ड फिगर? क्या ये ओपन फिगर है या फिर क्लोज्ड फिगर? तो आंसर क्लोज्ड फिगर, ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड फिगर है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडरिंग द गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, फिर ये जो 4 नंबर का फिगर है इस पर बेस्ड करते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखना, ठीक है। 1 नंबर, इज इट ए पॉलीगन? क्या ये पॉलीगन है? हाँ, 4 नंबर में मैंने आपको कहा था कि ये एक पॉलीगन है, यस। और पॉलीगन क्यों है? अगर पॉलीगन नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी बताना आपको। तो देखिए यस, क्यों पॉलीगन है यहाँ देखिए, बिकॉज इट इज़ ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। तो ये जो क्लोज्ड फिगर है ये कुछ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी है, तो इसलिए ये एक पॉलीगन है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, इज इट ए क्लोज्ड फिगर? यस, इट इज़ ए क्लोज्ड फिगर। क्या ये क्लोज्ड है? हाँ, ये एक क्लोज्ड फिगर है। तो ये रहा 5 नंबर की आंसर।
तो भाई ये एक्सरसाइज बहुत इजी था, समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।